इरपिन की तस्वीर देखी, आपने बूचा की तस्वीर देखी जहां पर नरसंहार हुआ, लेकिन अभी इस समय आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो यूक्रेन के हॉस्टोमेल शहर की तस्वीर है जहां पर रिपब्लिक की टीम पहुंच चुकी है। और ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये रूसी टैंक है। एक नहीं बल्कि कई टैंकों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, कई शहरों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई और दिखाया मैंने आपको कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना ने रूसियों को खदेड़ा है। यहाँ पर यानी कि हॉस्टोमेल में भी लंबी जंग छिड़ी, लंबी दौर तक की जंग चली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से यूक्रेनी सेना ने हॉस्टोमेल से भी रूसियों को खदेड़ दिया और उसका प्रमाण है ये जले हुए टैंक जो कि रूसी सेना के टैंक है। एक नहीं बल्कि कई टैंक यहाँ पर सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं जो कि रूसी सेना के हैं। कुछ ऐसे टैंक जो कि पीछे छोड़ करके रूसी भाग गए, कुछ ऐसे टैंक जिनको तबाह कर दिया यूक्रेनी सेना ने। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं सीधा इरपिन और बूचा के बाद से हॉस्टोमेल शहर की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा और रिपब्लिक भारत की टीम इस समय मौजूद है हॉस्टोमेल में। इरपिन बूचा के बाद हॉस्टोमेल में तबाही की तस्वीरें इस समय देखने को मिल रही हैं, जहां पर रूसी हमला इतनी तेज हुआ कि पूरा का पूरा एंटोनोव एयरपोर्ट तबाह हो चुका है। और इस समय मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो एयरक्राफ्ट है जिस पर यूक्रेन को गर्व हुआ करता था, सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट, जिसको अब तबाह कर दिया है। और इसके तबाही की तस्वीरें आपको मेरे पीछे नजर आ रही होंगी। यहीं पर सबसे पहले रशियन ट्रूप्स पहुंची थी और उसके बाद तबाही यूक्रेन में शुरू हो गई। सिर्फ 40 दिन के अंदर बदल गई है तस्वीर। जहां शहर हुआ करता था वहां अब खंडहर है। हॉस्टोमेल एयरफील्ड जो सबसे बड़ा एयरफील्ड है और कहीं ना कहीं ये युद्ध की अगर बात करें, युद्ध के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप जी भी है। कुलदीप जी, कहीं ना कहीं जब ये युद्ध शुरू हुआ था सबसे स्ट्रेटेजिक हुआ करता था कि यहाँ पे कि रूस की आर्मी पहुँचे। आप भी यहाँ पे लोगों से बात की, ये सबसे बड़ा एयरबेस, ये बड़ा एयरबस है और यूक्रेनियंस इसको ड्रीम कहते हैं, ड्रीम एयरबस कहा जाता है। ये यूक्रेन का हॉस्टोमेल शहर है, राजधानी कीव से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ, या फिर ये कहें कि बसा हुआ था। अब गोलीबारी और हवाई हमलों में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आपने इरपिन की तस्वीर देखी, आपने बूचा की तस्वीर देखी जहां पर नरसंहार हुआ, लेकिन अभी इस समय आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो यूक्रेन के हॉस्टोमेल शहर की तस्वीर है जहां पर रिपब्लिक की टीम पहुंच चुकी है। और ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये रूसी टैंक है। एक नहीं बल्कि कई टैंकों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, कई शहरों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई और दिखाया मैंने आपको कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना ने रूसियों को खदेड़ा है। यहाँ पर यानी कि हॉस्टोमेल में भी लंबी जंग छिड़ी, लंबी दौर तक की जंग चली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से यूक्रेनी सेना ने हॉस्टोमेल से भी रूसियों को खदेड़ दिया और उसका प्रमाण है ये जले हुए टैंक जो कि रूसी सेना के टैंक है। एक नहीं बल्कि कई टैंक यहाँ पर सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं जो कि रूसी सेना के हैं। कुछ ऐसे टैंक जो कि पीछे छोड़ करके रूसी भाग गए, कुछ ऐसे टैंक जिनको तबाह कर दिया यूक्रेनी सेना ने। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं सीधा इरपिन और बूचा के बाद से हॉस्टोमेल शहर की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इमारतें बर्बाद हो चुकी, गाड़ियां कबाड़ हो चुकी, सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे। हॉस्टोमेल पर शुरुआत से ही रूसी सेना ने हवाई हमले किए। यहाँ के महत्वपूर्ण एंटोनेव एयरपोर्ट पर जबरदस्त गोलाबारी की गई थी। रूस ने बिल्कुल योजना के तहत ऐसा किया था ताकि युद्ध में यूक्रेन की हवाई शक्ति को कमजोर किया जा सके। रूसी हवाई हमले में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज भी बर्बाद हो चुका है। एंटोनोव An-225 मिरिया हवाई जहाज कभी यूक्रेन की शान हुआ करता था, अब ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस एयरपोर्ट पर यह जहाज खड़ा था वो पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है।
मैं सबसे पहले पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा आपको और चारों तरफ हम पूरे कैमरे को घुमाने की कोशिश करेंगे। ये वो सबसे बड़ा प्लेन था जिसको तबाह कर दिया है और इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। तबाही की हर तस्वीर इस समय आपके पास लाइव जा रही है। मैं आपको 5 से 7 टैंक जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। श्रवण हमें आगे ले जा रहे हैं। देखिए, इन टैंकों के जरिए ही यहाँ पर तबाही मचाई गई है और ये देखिए आप, ये टैंक आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से एक ऐसी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, सबसे बड़ा एयरबेस। ये यहाँ से देखिए, ये पूरा एयरक्राफ्ट यहाँ से शुरू होता है। अब श्रवण और मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। श्रवण, आप मुझे लगता है थोड़ा सा फ्रेम में आइए और बताने की कोशिश करिए। ये यहाँ से देखिए पूरा एयरबस। ये एयरबस इतनी बड़ी है क्योंकि कहीं ना कहीं इसे 8 पहिए लगते थे इस पूरे एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए। और इस वक्त जो बचा है, आप देख रहे हैं, इसके आगे के पूरे हिस्से को खत्म कर दिया गया है, तहस नहस हो चुका है। और सिर्फ जो आप देख पा रहे हो वह पीछे के हिस्सा अभी तक बचा हुआ है। और आगे की तरफ से जो युद्ध हो रहा था, युद्ध आगे की तरफ से हो रहा था। लगातार इस एयरफील्ड में अटैक्स किए जा रहे थे। हम बताते चले कि हम सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिपब्लिक टीवी नेटवर्क सबसे पहले यहां पर पहुंचा है। ये पूरा जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं इसे तबाह कर दिया है। एयरफील्ड में इस समय हम मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर सबसे पहले रशियन ट्रूप्स उतरी और उसके बाद तबाही ऐसी मचाई गई कि सब कुछ यहां से तबाह हो गया है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। होस्टोमेल शहर में यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की जंग भी हुई थी। रूस ने शुरुआती दिनों में काफी हद तक इस शहर पर नियंत्रण पा लिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना कीव और उसके आसपास के इलाकों से पीछे हटी है और पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में जोरदार जंग जारी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि होस्टोमेल शहर पर यूक्रेन का नियंत्रण है, लेकिन अब इस शहर में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो ये तस्वीरें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम आपको यूक्रेन के शहर शहर से दिखा रही है ताकि कुछ भी आपकी नजरों से ना छूटे, ताकि हम आपको ग्राउंड जीरो की हकीकत बता सके। हमने आपको इरपिन और बूचा की तस्वीर दिखाई थी। आज हम पहुंचे होस्टोमेल, फिर से हम बूचा पहुंचे, वहां की तस्वीरें भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर अलग अलग शहरों में, ये हम आपको बता सके। अभी क्या सिचुएशन बनी है ये आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझी, लेकिन अगर मैं अपना आंखों देखा हाल बताऊं तो सिचुएशन ये है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आज होस्टोमेल का आपके सामने जिक्र करना चाहूंगी। होस्टोमेल में जो मार्केट्स हैं वहां पर बहुत बुरी सिचुएशन अभी इस समय बनी हुई है। कुछ भी नहीं है, पूरा शहर फिर से वीरान हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है मार्केट के बाहर से, घरों के बाहर से। इससे ही समझा जा सकता है कि वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। शायद अभी भी डेड बॉडीज घरों के अंदर, मार्केट्स के अंदर पड़ी हुई है और ऐसी सिचुएशन वहां बनी हुई है। जो जानवर हैं वो रोते बिलखते घूम रहे हैं सड़कों पर। पालतू जानवर खास करके वो अपने मालिकों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो नरसंहार बूचा में हुआ वो आपने देखा क्या हाल हुआ। होस्टोमेल उससे बिल्कुल भी अछूता नहीं है, क्योंकि होस्टोमेल में भी इस समय भारी तबाही है। वहां पर मैंने खुद दिन भर रिपोर्ट किया, दिन भर आपके लिए रिपोर्ट्स तैयार की हैं। पूरे होस्टोमेल में मैं घूमी हूं और वहां की एक एक तस्वीर मैं आपके लिए लेकर आई हूं। रिपोर्ट में आपके सामने रखूंगी सीधा होस्टोमेल से, ताकि मैं वहां की सिचुएशन आपको बता सकूं। रिपब्लिक की टीम अभी इस समय मौजूद है होस्टोमेल शहर पे, जहां पर तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये कॉफी शॉप की तस्वीर है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। कांच के जो टुकड़े हैं वो जमीन पर पड़े हुए हैं। इस कॉफी शॉप को सजाया गया था कुछ दिन पहले तक, सब कुछ यहाँ ठीक था, लेकिन अब देखिए सिर्फ और सिर्फ इरपिन और बूचा के बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ होस्टोमेल शहर की, जहां पर तबाही नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा। ये तो एक कॉफी शॉप की तस्वीर हो गई, लेकिन यहाँ पर लाइन से दुकानें हैं। ये देखिए, ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कांच ही कांच पड़ा हुआ है। इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वीराना नजर आएगा और कुछ नहीं। ये देखिए, ये बच्चों की दुकान थी, बच्चों के सामान की, उनके खिलौनों की दुकान थी। आज ये दुकान किस तरीके से, किस स्थिति में है ये देखिए। सब कुछ टूट चुका है, बच्चों के खिलौने इस दुकान के अंदर यूं ही पड़े हुए हैं। लेकिन
जो दुकानदार है वो नहीं है, जो खरीदार है वो नहीं है, कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान है। ये हॉस्टमल की तस्वीरें देख रही हूँ, एक नहीं बल्कि कई दुकानें। ये देखिए, ये एक और दुकान जहां पर शायद कपड़े बिका करते थे, कपड़े पड़े हुए हैं, डमीज पड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखाएं नजदीक से तस्वीरें, ताकि आप समझ सके इस शहर का दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, अंदर तक महसूस कर सके। ये सिचुएशन एक जगह की नहीं बल्कि कई शहरों की अभी इस समय बनी हुई है। मैंने इरपिन की तस्वीर दिखाई, आपको बूचा की तस्वीर, अभी मैं आपको हॉस्टल की तस्वीर दिखा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, जो खिड़कियां हैं वो टूटी हुई है। फूलों की दुकान देखिए, सब कुछ बर्बाद है। यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा शहर वीरान हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ निस्तेनाबूद हो चुका है। Policy of destroying ethnic and religious diversity, then inflame wars and deliberately lead them in such a way that to kill as many regular civilians and cities, to leave the country where they deploy their troops in ruins and filled with mass graves. You all see that, and they support hatred at the level of the state. जिन इलाकों से रूसी सेना हट रही है वहां पर मास ग्रेव्स दिख रहे हैं, सामूहिक कब्रिस्तान दिख रहे हैं और बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की हत्या की गई है। Food crisis that could lead to famine in Africa, Asia, and other countries, and will surely end in large-scale political chaos in many countries, and destroying their domestic security. So where is the security that the Security Council needs to guarantee? It's not there, although there is a Security Council, so where is the peace? Where are those guarantees that the United Nations needs to guarantee? It is obvious that the सिक्योरिटी काउंसिल को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा और देखना होगा कि जहां पर आम लोगों के बीच शांति नहीं है, जहां आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और जिस तरह की तस्वीर इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई है, उसे देखकर पूरी दुनिया चिंतित है। What Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation, but the world has yet to see what they have done in other occupied cities and regions of our country. Geography might be different or various, but यूएनएससी को cruelty देखना is the चाहिए same. कि उन लोगों ने यूक्रेन में क्या किया है। यूक्रेन में जिस भी जगह पर रूसी सेना मौजूद थी वहां पर हालत खराब हो चुके हैं। I would like to remind you of Article 1, Chapter 1 of the UN Charter. What is the purpose of our organization? It's 40 दिन हो चुके हैं और रूस के वार से यूक्रेन करहा रहा है। पुतिन की सेना यहां पर दाखिल हुई है, पीछे टैंक भी पुतिन की सेना का है और इसी टैंक के जरिए अलग अलग शहरों में तबाही मचाई जा रही है। मारियोपोल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मिकोलेव, ओडेसा, दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में क्या तबाही का मंजर है, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि 40 दिन में यूक्रेन में कैसी तबाही हुई है। यूक्रेन और रूस की सेना के बीच जो जंग चल रही है वो अब भी जारी है, लेकिन तबाही क्या हुई है, किस तरीके का हाल है शहरों का, देखिए। सुलग रहा है मारियोपोल। बारूद की गंध फिजाओं में छाई है। तबाही, बर्बादी की तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि आखिर कैसे पुतिन के कहर में मिट गया मारियोपोल। रूस के प्रचंड प्रहार ने मारियोपोल का मानो नक्शा ही बदल दिया है। जले घर, मरघट सा सन्नाटा, आसमान में काला धुआं। रूस की बेहिसाब बमबारी के बाद आज सुलग रहा है मारियोपोल। आसमान से बारूदी बारिश के बाद मारियोपोल मटिया मेट हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक जमाने में जिंदगी से गुलजार रहने वाला मारियोपोल शहर आज बेनूर है। बेहिसाब बमबारी और जमीनी लड़ाई में मारियोपोल
मरघट बन चुका है। जहां देखो उधर मलबा ही मलबा, जिधर देखो उधर बेहिसाब बर्बादी, भयंकर तबाही। मारिउपोल में भीषण लड़ाई के बाद रूसी सेना के सामने यूक्रेनी नौसेना के 267 मरीन सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। रूसी सेना का दावा है कि मारिउपोल के लगभग 90% इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। मारिउपोल पर पूरी तरह से कब्जा रूस का प्रमुख लक्ष्य है। रूस यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर कब्जे की रणनीति के साथ युद्ध में नई धार के साथ मैदान में उतरा है। रूस की सेना का मारिउपोल में कदम कदम पर साथ निभा रहे हैं रमजान कादिरोव। कादिरोव की हंटर सेना मारिउपोल पर कब्जे की लड़ाई में जोर शोर से जुटी है। मारिउपोल को जीतने के लिए खुद कादिरोव ने मारिउपोल पहुंचकर चेचन लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। चेचन लड़ाके हर हाल में पुतिन के मिशन को कामयाब बनाने में जुटे हैं और मारिउपोल में पुतिन का मिशन लगभग पूरा हो चुका है। इकतालीस दिनों के बाद बारूद, बर्बादी और तबाही की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। ये युद्ध है और यूक्रेन की जनता इस जंग की कीमत अपनी जान देकर चुका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी इस समय जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, ये रोड, ये सड़क हॉस्टमल से बूचा की ओर जाती है। हम रुके इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई गाड़ियों ने रास्ता रोक रखा था। ये गाड़ियां बुरी तरीके से जली हुई हैं। कुछ ऐसी गाड़ियां जहां पर गोलियों के निशान हैं इस गाड़ी पर, जैसे कि ये देखिए किस तरीके से एक नहीं बल्कि कई गोलियों से इस गाड़ी को भून दिया गया। इसके ड्राइवर का क्या हुआ होगा हम नहीं कह सकते। ये दूसरी गाड़ी देखिए, ये बुरी तरीके से इसके शीशे टूटे हुए हैं, बम्पर, शीशा, सब कुछ खत्म नजर आ रहा है। यहाँ से ये गाड़ी पूरी तरीके से पिचक चुकी है। दरवाजा देखिए टूट चुका है। ये बीचों बीच सड़क पर एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां पड़ी हुई है। उधर देखिए, ये देखिए पीछे सुरेंद्र शाह, मेरे बीजे में चाहूंगी ये गाड़ी की तस्वीर दिखाएं। इसका पीछे का जो मिरर है वो पूरी तरीके से चकनाचूर है। यहाँ से ये दरवाजा पिचक चुका है। आगे का जो बम्पर का एरिया है वो पिचक चुका है। बच्चों की डॉल इस गाड़ी में पड़ी हुई है, खिलौने पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है। लेकिन ये गाड़ियां बुरी स्थिति में सड़क पर पड़ी हुई है। ये वो सड़क है जो कि हॉस्टमल से बूचा को जोड़ती है, बूचा को हॉस्टमल से जोड़ती है। और ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। ये पूरी तरीके से पिचक चुकी है। लोगों का सामान अब भी गाड़ी के अंदर है लेकिन गाड़ी नहीं बची। कितने बुरे धमाके हुए, कितने बुरे अटैक हुए थे। नंबर प्लेट गाड़ी की ये देखिए नंबर प्लेट यहाँ पर पड़ी हुई है। इस गाड़ी पर भी एक नहीं बल्कि कई बार फायर किया गया। ऊपर से फायर हुआ। यहाँ पर मैं चाहूंगी सुरेंद्र शाह यहाँ पर आकर दिखाएं कितना बुरा फायर था। ये देखिए यहाँ पर 1, 2 कितने फायर किए गए। ये देखिए ये जो पीछे का देखिएगा ढक्कन होता है वो टूटा हुआ पड़ा है। ये गाड़ी यहाँ से पिचक चुकी है। वो गाड़ी देखिए, वो गाड़ी पिचक चुकी है, पहिया नीचे घुस चुका है। तो ये स्थिति है। ये पूरी रोड जो है वो ब्लॉक पड़ी हुई है इन गाड़ियों से। और ये गाड़ियां इतनी बुरी सिचुएशन में हैं। इन गाड़ियों के अंदर जब लोग थे तब इन गाड़ियों पर हमला हुआ। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों का सामान इन गाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ है। और ये गाड़ियां जो है बिल्कुल बीचों बीच सड़क पे पड़ी हुई हैं। आप देखिए पीछे देखिए किस तरीके से इन गाड़ियों की वजह से रोड ब्लॉक है। तो ये सिचुएशन अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर है। यूक्रेन की क्या सच्चाई है वो रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है सीधा ग्राउंड जीरो से। समय रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है बूचा के नरसंहार को देखने के बाद हॉस्टोमेल। ये वही इलाका है जहां पर रूस की सेना उतरी और उसके बाद तबाही मचानी शुरू की यूक्रेन में। मैं अपने आसपास की तस्वीर आपको दिखाऊंगा और ये आप देख सकते हैं वो एयरपोर्ट है जहां पर एकाएक बमों की बारिश होती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। और अभी की जो स्थिति है यहाँ पर हमें रशियन जो सेना है
वो जब यहाँ पर पहुंची थी उनके सामान दिखते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे आप, इसको जब आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी भयानक तबाही हुई है। ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट, होस्टोमिल एयरपोर्ट तबाह हो चुका है, इसके आसपास का इलाका तबाह हो चुका है। यहाँ पर अब यूक्रेनी सेना पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा चुकी है और उसके सैनिक भी हमें दिखते हैं। मैं आपको एक दूर से एयरफील्ड दिखाने की कोशिश करूंगा। वो देखिए आप, वो आपको दिख रहे होंगे एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं और हम बिल्डिंगों के अंदर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस एयरफील्ड को आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको टैंक्स दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको ट्रक दिखाई देंगे, कॉम्बैट व्हीकल दिखाई देंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ सबसे बड़ा जो एयरप्लेन था उसे भी तबाह कर दिया रशिया ने। यूक्रेन के लिए रूसी सेना के साथ साथ अब जो चेचन्या लड़ाके हैं वो भी एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार चेचन्या लड़ाके जो है वो मारियोपोल में बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो टैंक आप देख रहे हैं ये भी रूसी सेना का ही टैंक है। यूक्रेन की मुसीबत बने चेचन लड़ाके। चेचन लड़ाकों ने मचाई तबाही। रूस की सेना के साथ यूक्रेन को चेचन लड़ाकों के हमले भी झेलने पड़ रहे हैं। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन, खासकर मारियोपोल में इन लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये लड़ाके पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। इनका उद्देश्य है इस इलाके से यूक्रेनी सैनिकों और उनके समर्थक गुटों को हटाना। चेचन लीडर रमजान कादिरोव के ये लड़ाके पुतिन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। कहा जाता है कि ये लड़ाके हर समय सिर्फ ट्रेनिंग और जंग की तैयारी में रहते हैं। इसका असर मारियोपोल समेत उन इलाकों में दिख रहा है जहां ये पहुंचे हैं। ये लड़ाके जंग के मैदान से लगातार नए वीडियो भी जारी कर रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि कैसे वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इन सैनिकों का कहना है कि वो यूक्रेन से नाजियों को मुक्त और उसका असैन्यकरण करने आए हैं। इनका दावा है कि ये अपने मिशन में तेजी से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि बूचा में जो नरसंहार हुआ है उसके पीछे भी चेचन लड़ाके ही थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला है। चेचन्या रूस के दक्षिण हिस्से में स्थित एक गणराज्य है जो करीब करीब पूरी तरह से रूस से घिरा है। इसका कुछ हिस्सा पड़ोसी देश जॉर्जिया से भी लगता है। वैसे तो रूस और चेचन्या में सदियों पुराना झगड़ा रहा है, लेकिन पुतिन सरकार ने साल 2003 में चेचन्या में एक जनमत संग्रह करवाया था। इसके बाद से दोनों में सुलह हो गई। और अब चेचन्या में सब कुछ रूस के मुताबिक ही होता है। चेचन्या की सेना पुतिन के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है और मारियोपोल में रूस की सफलता के पीछे इन चेचन लड़ाकों का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपने इरपिन की तस्वीर देखी, आपने बूचा की तस्वीर देखी जहां पर नरसंहार हुआ, लेकिन अभी इस समय आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो यूक्रेन के होस्टोमिल शहर की तस्वीर है जहां पर रिपब्लिक की टीम पहुंच चुकी है। और ये जो टैंक आप देख रहे हैं, रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। जमीन पर तो हमले लगातार जारी थे, आसमान से भी अब अलग अलग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके हमले किए जा रहे हैं। ओचाकोव ट्रेनिंग सेंटर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई वो डराने वाली और भयावह हैं। मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है।
रूसी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमले कर रहे हैं। क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटरों को निशाना बना रहा है रूस। ये तस्वीरें देखिए, कैसे रूसी लड़ाकू विमान अपने मिशन पर निकल रहे हैं और इनसे निकलने वाले रॉकेट और मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं। दिन बीतने के साथ रूसी हमलों में कमी आने के बजाय तेजी आती जा रही है। रूसी हमलों ने शहर के शहर बर्बाद कर दिए हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव की हैं। खार्किव रूसी हमलों के बाद खंडहर जैसा दिखने लगा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह शहर सिर्फ 40 दिन पहले कितना शानदार था। रूस का दावा है कि इस इलाके में यूक्रेनी सैनिक रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, साथ ही उन लोगों को रोक रहे हैं जो राहत और बचाव में जुटे हैं। ये तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने खुद जारी की हैं। इसमें दिखाया गया है रूसी कैलिबर क्रूज मिसाइलों के हमले को। देखिए कैसे एक के बाद एक ये कैलिबर मिसाइलें निकल रही हैं। रूस का दावा है कि इन मिसाइलों ने अपने टारगेट को बर्बाद कर दिया है। रूसी लड़ाकू जेट यूक्रेन के आसमान में गरज रहे हैं। ये तस्वीरें स्टाक्टोव इलाके से आई हैं। ये तस्वीरें कीव प्रांत के मार्किव इलाके की हैं। रूसी सेना तो यहां से जा चुकी है, लेकिन आज इस इलाके की हालत क्या है ये आप देख सकते हैं। मार्किव में चारों ओर मलबा पड़ा हुआ है, इमारतें टूटकर गिर चुकी हैं। ये तस्वीरें तब ली गई हैं जब रूसी सेना यहां से चली गई। ये तस्वीरें मारियंका इलाके की हैं। रूस का दावा है कि उसकी तोपों ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को खत्म कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना की गोलीबारी की जद में जो भी आ रहा है वो मिट्टी में मिलता जा रहा है। ये क्रामाटोस से रूसी ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। ड्रोन हमले में एक स्कूल की इमारत भी तबाह हो गई। ये तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। रूस का दावा है कि उसकी सरफेस टू एयर मिसाइलों ने यूक्रेन के करीब 20 ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें यूक्रेन के 7 वायर कटर ड्रोन भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत की टीम अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम पहुंच चुके हैं हॉस्टमल शहर, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कुछ दिन पहले तक कि आपको ऐसा लगता है कि ये जगह हॉस्टमल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक थी। यहाँ पर आज भी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। दरअसल ये इस घर की पार्किंग थी, लेकिन अब देखिए ये गाड़ी किस तरीके से तबाह हो चुकी है, जल चुकी है, राख और खाक में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर सब कुछ जला हुआ पड़ा है। हम खुद बहुत ही ज्यादा चुनौतियों का सामना करते हुए ये रिपोर्ट्स आप तक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कहाँ पर माइंस बिछी हुई है, कहाँ पर बॉम्ब पड़ा हुआ है, लेकिन तस्वीर दिखाना जिम्मेदारी है हमारी। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, एक नहीं बल्कि कई जले हुए घर हैं यहाँ पर। ये घर जो कि बड़े ही अरमान के साथ लोगों ने सजाए और खरीदे होंगे, लेकिन आज सिर्फ इन घरों में
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तन्हाई के सिवा, वीरानापन के सिवा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ जल चुका है, सब कुछ खाक हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये होस्टुमल शहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे की तस्वीर देखिए, ये पॉश एरिया हुआ करता था, खूबसूरत एरिया हुआ करता था, लेकिन आज देखिए किस तरीके से ये जो खिड़कियां हैं वो टूटी हुई है। ये कांच की खिड़कियां, ये कांच के दरवाजे, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान बने हुए हैं। ये किसी एक घर की, 2 घर की या 3 घर की तस्वीर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इलाके की यही हाल है। वो देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ के हाल देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर अभी भी गाड़ी पार्क है। ये जली हुई गाड़ी, वो नंबर प्लेट शायद अपने अपनों का इंतजार कर रही है। ये घर जिसका होगा उसका इंतजार कर रही है। पता नहीं वो लौटेगा या नहीं, लेकिन ये घर पूरी तरीके से जल चुका है। वहाँ देखिए इसकी दीवारें टूटकर नीचे गिर चुकी हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अभी तक आर्मी को भी नहीं पता कि कहाँ पर माइंस है, कहाँ पर बॉम्ब है। रशियन सेना को खदेड़ दिया गया है, यूक्रेनियन सेना है, लेकिन माइंस कहीं भी हो सकती है, बूबी ट्रैप कहीं भी हो सकते हैं। जान खतरे में डाल करके ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं सीधा होस्टुमल शहर से, जो कि हमारी जिम्मेदारी है आपके प्रति। इरपिन में तबाही की तस्वीरें आपने देखी, बूचा में नरसंहार की तस्वीर देखी, और इस तस्वीर का जिक्र विश्व के कई मंचों पर हो रहा है। तरह तरह के आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और इस बात की चर्चा है कि आखिर ये अत्याचार किया है तो किया किसने है। आरोप रूस पर लग रहे हैं तो रूस भी पलटवार करके कह रहा है कि ये यूक्रेन की भड़काने की कोशिश है, और तो और ये मामला अब यूएन तक पहुंच गया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बूचा में भीषण नरसंहार, यूएन में यूक्रेन की गुहार, रूस का आरोपों से इनकार। आखिर बूचा का कसाई कौन? बूचा के नरसंहार के बाद यूक्रेन में मची है खलबली। सड़कों पर जहां तहां बिखरी हैं लाशें, हाथ पैर पीछे बांधकर पहले बेरहमी से टॉर्चर और फिर कत्ल। बूचा में बेरहमी की ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। 410 आम नागरिकों के शव एक साथ बूचा शहर में जहां तहां बिखरे मिले। आम नागरिकों के साथ रेप, यातना और क्रूरता के साथ मौत के घाट उतारने के दावे किए जा रहे हैं। तस्वीरें सच बयां कर रही हैं। कल बूचा का हाल जानने पहुंचे ज़ेलेंस्की की आंखों से आंसू निकल आए, और ज़ेलेंस्की ने बूचा के एक एक कसाई को अंजाम तक पहुंचाने का दावा भी किया। मैं उस क्षेत्र में जाने वाला हूं जो रास्ता जाता है बूचा की तरफ, लेकिन किस तरीके से उसे तबाह किया गया है और यूक्रेन की आर्मी के जवान सड़कों पर तैनात हैं, वो तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से बंदूक और आर्टिलरी का इस्तेमाल यहां पर किया गया, कितना नुकसान हुआ है, वो चारों तरफ आप देख सकते हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। अभी भी दावा यह किया गया है कि यूक्रेन की आर्मी ने रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है, और उसकी गवाही, रूस की आर्मी को पीछे धकेलने की गवाही ये झंडा देता है, यूक्रेन की आर्मी के जवान देते हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से यहाँ पर टैंक्स को रोकने का काम किया गया, ऑब्स्टेकल्स लगाए गए, और वो तस्वीर देखिए वहां एक कार को किस तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया है। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा और ये झंडा गवाही देता है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूक्रेन ये दावा करता है कि उसने रूस की आर्मी को पीछे धकेल दिया है। आपके चैनल रिपब्लिक भारत ने बूचा में तबाही और बेरहमी की एक एक तस्वीरों को युद्ध क्षेत्र से लाइव आप तक पहुंचाया। हमारे संवाददाताओं ने जान जोखिम में डालकर बूचा की सच्चाई आप तक पहुंचाई। ये तस्वीर इस समय आप
बूचा शहर की देख रहे हैं। आप बार बार सुन रहे होंगे कि बूचा में भीषण तबाही है और उसी की तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको इस समय दिखा रहा है। एक लंबी जंग के बाद से बूचा शहर से भी यूक्रेनियों ने रूसियों को खदेड़ दिया और ये तबाही का मंजर, रूसी सेना के जो टैंक हैं, जो गाड़ियां हैं, वो सब कुछ यहाँ पर तबाह नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं उसे देखिए, वो वीरान नजर आ रहा है। यहाँ पर जगह जगह माइंस बिछी हुई है और ऐसे इलाके में चुनौती का सामना करते हुए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम पहुंची है। रूस की कथित बेरहमी के खिलाफ ज़ेलेंस्की आज संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाएंगे। अमेरिका और सहयोगी देश अब रूस को UNHRC से बेदखल करने की कोशिशों में जुटे हैं। वहीं रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बूचा में नरसंहार के आरोपों से साफ इनकार किया है और दावा किया है कि इसके पीछे यूक्रेनी प्रोपेगेंडा मशीनरी है। Now, when the Russian military forces back on March 30th left Bucha, when they were regrouping, and then the next 3 days we heard statements by the mayor on TV who said that the city is coming back to normal life and the Ukrainian armed forces is going back there. They were showing streets that had no corpses seen. And then 3 days later, probably they decided to stage something there.